हाय एवरीवन, दिस इज़ निखत। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 ज्योग्राफी फिज़िकल एनवायरनमेंट बुक का पहला चैप्टर इंडिया लोकेशन। तो इंडिया का लोकेशन पढ़ेंगे हम कि इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। लैटिट्यूड पढ़ेंगे हम, लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे कि कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया एग्जिस्ट करता है और कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में इंडिया एग्जिस्ट करता है। और हम इंडिया का पूरा डिस्टेंस समझेंगे कि नॉर्थ टू साउथ कितना डिस्टेंस है, ईस्ट टू वेस्ट कितना डिस्टेंस है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? कश्मीर। इंडिया के नॉर्थ में क्या है? कश्मीर। देखिए ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नॉर्थ साइड में कौन सा जगह है? कश्मीर। साउथ में कन्याकुमारी, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट में गुजरात। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी का डिस्टेंस बोले तो नॉर्थ से लेकर साउथ का डिस्टेंस कितना है इंडिया में? 3214 किलोमीटर्स। ओके, पर ये ज़्यादा है। ये देखकर भी आपको लग रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है। और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये रहा ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस, ये रहा नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस। तो अब हम समझेंगे कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे, मतलब पूरा जो अर्थ है वहाँ पे कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। देखिए ये समझिए कि पूरा ग्लोब है, फॉर एग्जांपल समझिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 0 डिग्री इक्वेटर। ये क्या हो गया? इक्वेटर हो गया। यहाँ पे सन होता है सबसे ज़्यादा। इक्वेटर पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे सन की जो जितनी रेज होती है सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे पड़ता है। तो ये देखिए अर्थ है। डोंट माइंड, मैंने स्पीड में ये बनाया था तो अच्छे से नहीं हो पाया। तो देखिए, तो लैटिट्यूड मतलब कि पहले 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऊपर जाता है। फिर उसी तरह नीचे 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड, 3 डिग्री लैटिट्यूड, 4 डिग्री लैटिट्यूड, इस तरह लैटिट्यूड नीचे भी आता है। तो जितना ऊपर जाएंगे तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ये है लैटिट्यूड एक्सटेंड इंडिया का। मतलब कि 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ के बीच में इंडिया लाई करता है लैटिट्यूड लाइंस पे अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, और इंडिया के बीच में क्या कौन सा लाइन क्रॉस करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया से। ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया इक्वेटर, तो एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैं अभी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं पढ़ाने जाऊंगी क्योंकि चैप्टर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो वो सब आप वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। वो क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर है, उसमें आप समझ सकते हैं। क्लास 6 और 7 का ज्योग्राफी है। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे लाई करता है किसके बीच में? दो लैटिट्यूड क्या हो गया? 37 डिग्री 6 नॉर्थ और 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ये हो गया। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड भी होता है। लेटिट्यूड क्या होता है? जो ऐसे लेटा हुआ रहता है, इससे समझ सकते हैं आप। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? जो लॉन्ग लॉन्ग होता है, लंबा लंबा होता है। तो देखिए ये एक इमेजिनरी लाइन समझिए लॉन्गिट्यूड का। ठीक है, प्राइम मेरिडियन भी इसे कहते हैं। तो यहाँ से इंडिया कितने दूर है? देखिए यहाँ तक है। तो सबसे पहले इधर से भी बढ़ते जा रहा है 1 डिग्री। ये देखिए ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो यहाँ से होते हुए 1 डिग्री, 2 डिग्री। तो लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट तक लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है इंडिया का। ठीक है, और वो है लैटिट्यूडनल लाइन्स। ना इंडिया आपको पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में कहाँ पे दिख रहा है? देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो इसको जो इक्वेटर है ये नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है पूरे अर्थ को। तो नदर्न हेमिस्फेयर में कौन लाई करता है? इंडिया। ठीक है, हम नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करते हैं। तो इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है। पूरे इंडिया का अगर एरिया हम समझेंगे तो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड में 2.4% लैंड को अक्वायर करता है इंडिया। फॉर एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट लैंड हो गया? सपोज करिए 100% हो गया, फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ। उसका 2.4% किसके पास है? वो इंडिया के पास है। कितना लैंड पूरे वर्ल्ड का अक्वायर कर रहा है इंडिया? 2.4%। और टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ना। उसके बाद क्या? 7 लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। फर्स्ट कौन सा है मुझे आप कमेंट करके बताइए। 7 लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब फर्स्ट कोई और कंट्री होगा, सबसे बड़ी कंट्री, सेकंड, थर्ड। तो इंडिया 7 लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में।
अब हम पढ़ेंगे इंडिया का लोकेशन। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा हो, धीरे धीरे आप समझ जाइएगा आगे फर्दर चैप्टर्स पढ़कर। नाउ साइज, इंडिया का साइज समझेंगे, ठीक है। तो इंडिया के मैप को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, सदर्न पार्ट में क्या है, ईस्टर्न पार्ट में क्या है, वेस्टर्न पार्ट में क्या है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ज़्यादा कुछ समझ पाओगे। देखिए इंडिया के नॉर्थ में क्या है, ये सब सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ोगे, डोंट वरी। इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालय माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद साउथ में क्या है, पेनिनसुलर ब्लॉक है, ईस्ट में हिल्स है, उसके बाद वेस्ट में यहाँ पे थार डेजर्ट है। तो ये सब कुछ फिजिकल डिवीज़न है इंडिया का। तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, फिजिकल डाइवर्सिटी है, जैसे कि इंडिया में माउंटेन्स भी पाई जाती है, प्लेटू भी पाई जाती है। अब प्लेटू क्या होता है, देखिए माउंटेन्स क्या हो गया, एक बड़ा बड़ा रेंजेस हो गया, वो हो गया माउंटेन। पर प्लेटूज क्या होता है, देखिए प्लेटूज होता है ऐसे माउंटेन करके होता है तो ऐसे हो जाता है, ये इसमें पिक नहीं होता है, कहीं पे अपलिफ्टमेंट होता है लैंड में, उसे हम प्लेटूज कहते हैं। तो इंडिया में प्लेट्यूज है, रिवर्स है, हिल्स है, ठीक है। तो इंडिया के नॉर्थ साइड में हिमालय माउंटेन है, ये आपको पता है। नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न ये हो गया, ये नॉर्थ हो गया, एंड दिस साइड नॉर्थ वेस्टर्न। नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हिंदू कुश माउंटेन है और सुलेमान माउंटेन है। उसके बाद बहुत सारी रिवर है इंडिया में, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, सोन रिवर, यमुना नदी, तापी, नर्मदा, बहुत सारी रिवर है इंडिया में, ठीक है। तो उसके बाद इंडिया के साउथ में क्या है, लार्ज ओशियन है। देखिए एक और बात मैं बताना भूल गई कि इंडिया का दो मेन सी है, बे ऑफ बंगाल एक सी है और एक अरेबियन सी है, और एक इंडियन ओशियन भी है, ठीक है। तो तीन मेजर ओशियन याद रखिएगा इंडिया का, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी। और दो आइलैंड भी है इंडिया का, जैसे कि ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और ये है लक्षद्वीप आइलैंड। तो इंडिया का अपना दो आइलैंड भी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। और एक बात याद रखिएगा कि इंडिया, तो आप समझ रहे हो कि हाँ इंडिया जो ये देख रहे हो ब्लैक लाइन, यहाँ तक इंडिया ख़त्म नहीं हो रहा है। इंडिया फर्दर और एक्सटेंड है कहाँ तक, 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल कितना है, मतलब इंडिया का बस इतना ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आके कब्जा कर सकता है कि नहीं ये तो इंडिया का नहीं है मेरा है, नो, ये इस तरह नहीं हो सकता। इंडिया का लैंड पूरा यहाँ तक है, यहाँ तक इंडिया कह सकता है कि ये पार्ट पूरा मेरा है, क्योंकि इंडिया कितना है, 12 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड है कोस्ट लाइन से लेके, ये कोस्ट लाइन हो गया, इससे 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स को अगर हम किलोमीटर में निकालेंगे तो 21.9 किलोमीटर, लगभग 22 किलोमीटर तक इंडिया से कोस्ट लाइन से और भी आगे इंडिया का पार्ट है, ठीक है। तो ये सब समझ गए आप, दो आइलैंड है ये भी याद रखिएगा, दो ओशियंस भी याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियंस, ठीक है। नाउ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अब आप हमेशा सुने होंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पर इससे होता क्या है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इससे आप ये नहीं समझिएगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब कि बस इंडिया, नहीं। इंडिया के आसपास में जो कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, ये सब क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और इंडिया का पूरा कोस्ट लाइन है, जैसे कि यहाँ से आप देख लो, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक है, गुजरात तक का कोस्ट लाइन है। तो यहाँ से लेकर, ठीक है, ये कोस्ट लाइन यहाँ गुजरात से लेकर ये देखिए पूरा पूरा यहाँ से ये पूरा कोस्ट लाइन कितने किलोमीटर्स में है, 6100 किलोमीटर्स। यहाँ से लेकर, अभी मैं इसको नहीं ऐड कर रही हूँ, अभी मैं दो आइलैंड को छोड़कर बता रही हूँ कि यहाँ से लेकर ये जो आइलैंड है, मतलब ये जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन क्या है, देखिए इधर सी है इधर लैंड है, उसके बीच में ये कोस्ट लाइन इसे कहते हैं। तो ये कोस्ट लाइन का डिस्टेंस कितना है इंडिया में, 6100 किलोमीटर्स। लेकिन अगर हम दोनों आइलैंड के कोस्ट लाइन को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए ये आइलैंड भी तो इंडिया का पार्ट है, तो अगर हम दोनों आइलैंड को जोड़ देंगे कोस्ट लाइन से, तो ये जो कोस्ट लाइन हो गया 3100 किलोमीटर्स, और अगर इनके कोस्ट लाइन को जोड़ दिए दोनों आइलैंड्स के, तो इंटायर कोस्ट और आइलैंड के कोस्ट लाइन को हम जोड़कर कितना हो जाता है, 7517 किलोमीटर्स। ओके क्लियर। नाउ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं, पड़ोसी देश हो गया या फिर पड़ोसी राज्य हो गया, ठीक है ना। तो इंडिया कहाँ लाई करता है, पूरे इंडिया, सबसे पहले ये भी याद रखिएगा कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में, और एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट में इंडिया है, ठीक है। जैसे कि ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये एशिया कॉन्टिनेंट है, तो इसके साउथ में कौन लाई करता है, इंडिया, यहाँ पे साउथ में, ठीक है। तो एशियन कॉन्टिनेंट में लाई करता है इंडिया। तो इंडिया का नेबर्स कौन कौन सा हो गया, सबसे पहले पड़ोसी देश का नाम आता है तो हमारे ज़ुबान पे क्या आता है,
पाकिस्तान। सबसे पहला नेबर हो गया पाकिस्तान हो गया, फिर इधर चाइना है, फिर यहाँ भूटान, भूटान हो गया, ठीक है ना, सॉरी नेपाल हो गया, फिर यहाँ नेपाल है, सॉरी यहाँ नेपाल है, इधर भूटान है, नेपाल हो गया, यहाँ भूटान हो गया, फिर यहाँ म्यांमार है। उसके बाद नीचे श्रीलंका को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, यहाँ श्रीलंका है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मालदीव्स है, यहाँ पे थोड़े आइलैंड है मालदीव्स, वो भी हमारे नेबर से हमारे सामने आते हैं, पड़ोसी देश है हमारे, ठीक है। जैसे ये बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी देश, तो ये कुछ पड़ोसी देश है हमारे, नेबर्स है। और एक बात याद रखिएगा कि जैसे ये इंडिया है, ओके, और ये क्या है, श्रीलंका है। तो इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट करता है, दोनों को जो डिवाइड करता है, अलग रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाल्क स्ट्रेट या फिर गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार भी आप कह सकते हैं, या फिर पाल्क स्ट्रेट भी याद रखिएगा, ठीक है। दो बॉडीज है, लैंड बॉडीज, और बीच में क्या है, वाटर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, जैसे कि यहाँ हो गया, यहाँ जैसे हो गया श्रीलंका, तो यहाँ पे जो सेपरेट करता है, जैसे ये लैंड हो गया, ये लैंड हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, पाल्क ऑफ स्ट्रेट। ओके, दैट इज इट फॉर नाउ एंड कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर। इजी सा चैप्टर था, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, बस फैक्चुअल डेटा है, थोड़ा बहुत लर्न कर लीजिएगा एंड आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।